आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। एक बड़ा भयावह प्रश्न पूरे समाज के सामने है। जो जैन समाज रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, कुव्यसन त्याग की बात करता है, आज उसी जैन समाज के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ने या प्रतिष्ठित संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल। प्रश्न उठता है कि जिन जैन घरों में ये शिक्षा दी जाती है कि आप एक संस्कारित लाइफस्टाइल जिए, जहाँ पर संस्कार बचपन में घुट्टी की तरह घोल कर पिलाए जाते हैं, आज उन परिवारों में ये समस्या इतनी अधिक हो गई कि हमें ना सिर्फ परिवार के स्तर पर, ना सिर्फ समाज के स्तर पर, बल्कि समाज के राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे संस्थान, पूरी कम्युनिटी के स्तर पर ये बात कहनी पड़ रही है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं। यानी जो बात है, जो मुख्य मुद्दा है या जो समस्या है, वो परिवार के स्तर से भी बाहर जा चुकी है। और हमारा मंतव्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस संस्था के लिए कुछ गलत कह रहे हैं या वो ये कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीड़ा या शूल जो हमारे भीतर उठा वो ये था कि ये नौबत क्यों आई, यहाँ तक स्थिति क्यों पहुँच गई। बहुत विचार करते हुए, बहुत भीतर ही भीतर प्रतिक्रमण करते हुए अगर हम इसकी जड़ तक जाएं तो बहुत सारे कारण सामने आते हैं। तो आज ज़रा उन कारणों की चर्चा करें, क्योंकि अगर हम कारणों की चर्चा कर लेंगे तो हम उन कारणों पर काम कर सकेंगे। अन्यथा तो क्या होगा कि हम रोक पर रोक लगाए जाएंगे, बातों पर बातें किए जाएंगे और समस्या वहीं के वहीं। बल्कि देखा जाए तो जो लोग ये समस्या की बातें कर रहे हैं, जो इसको एक बड़ा संस्कारित रूप देकर सेमिनार के रूप में, एक मुद्दे के रूप में, एक जोश खरोश के साथ इसका झंडा लेकर चल रहे हैं, देखा जाए तो उनमें से 50% स्वयं भी शायद इनको व्यसनों में लिप्त होंगे। और हो सकता है कि उनके घरों में ये स्थितियां होगी जिनकी पीड़ा ने इस कार्यक्रम को बल दिया। हम व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस। तो ज़रा इन मुद्दों पर चर्चा करें। एक कारण जो हमारी समझ में आता है वो ये कि हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवारों का चलन रहा, जहाँ पर परदादा परदादी, दादा दादी, माँ बाप, चाचा, बड़े पापा सब एक घर में रहते थे। अब जब आप एक घर में रहते हैं तब जो युवा वर्ग है उनकी मित्रता लगभग वो घर के रिलेशंस में ही पूरी हो जाती है। यानी कज़न्स आपस में फ्रेंड्स होते हैं, या जो पिताजी या चाचा के मित्र हैं उनके बच्चे आपस में फ्रेंड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा पीढ़ी है वो अभिभावक वर्ग की नज़र में रहती है। तो पहला रीज़न तो ये जो हमें कारण समझ में आता है कि आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई और काम के घंटों की अधिकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक दूसरे के साथ समय गुजारने का मौका नहीं मिलता। संयुक्त परिवारों में एक शर्म रहती थी, एक लिहाज, एक भीतर डर रहता था कि युवा कहीं भी जाता उसे ऐसा लगता कि मैं किसी की नज़र में हूँ। तो वो अगर सोचता भी कि मुझे ये काम करना चाहिए, उससे पहले ही वो अपने आप को रोक लेता। वो घर पर देर से आता या किसी प्रकार का कोई नशा भी करके आता तो उसे डर रहता कि मेरे माँ बाप को पता चले न चले, लेकिन घर के अन्य सदस्यों को पता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो स्थिति 100% तक जानी चाहिए वो 10% तक घट जाती। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये है कि बच्चे पढ़ाई के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए माता पिता से अलग बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें वो परिवार की कमी महसूस होती है, वो अकेलापन महसूस करते हैं, तब उस अकेलेपन को भुलाने के लिए वो ऐसी
व्यसनों की तरफ जाते हैं और तब जब घर लौट कर आते हैं उन पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं। तो इसका उपाय क्या? उपाय ये है कि भाई अब कहना चाहें हम कि संयुक्त परिवार साथ रहें तो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि परिवारों को अलग होना पड़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही है, लेकिन इसका उपाय ये है कि हम एक फैमिली टाइम निर्धारित करें। अगर परिवार के सभी सदस्य एक ही शहर में रह रहे हैं तो वो कम से कम दिन में एक बार आधा घंटा सब साथ बैठें। वो समय कोई भी हो सकता है, वो रात का हो सकता है, वो दोपहर का हो सकता है, वो सुबह का हो सकता है। अब ये कैसे मैनेज होगा, ये परिवार के सदस्यों को मिल बैठकर ही डिसाइड करना पड़ेगा और सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे एक अनलिखे नियम की तरह पालन करना होगा। यानी जिस तरह आपका प्रेयर टाइम होता है, जिस तरह आपका मील टाइम होता है, यानी लंच टाइम, डिनर टाइम होता है, उसी तरह या आपके ऑफिस टाइम्स होते हैं, उसी तरह एक फैमिली टाइम हो। वो फैमिली टाइम हाफ एन आवर का भी हो सकता है, जहाँ घर के सब सदस्य उस समय बैठें और उस समय बैठकर आप चाहे बातचीत करें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे मंत्र जाप करें या अपनी दिनचर्या भले ही डिटेल में डिस्कस ना करें लेकिन मोटा मोटी तौर पर बात करें, चाहे साथ बैठकर फ्रूट खाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो फैमिली टाइम एक निर्धारित होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप प्रार्थना करो, मंत्र करो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक फैमिली टाइम चाहे वो रात के 12 बजे का ही क्यों ना हो, 11 बजे का ही क्यों ना हो, ये निर्धारित किया जाए। इससे माता पिता अपने बच्चे को देख पाएंगे। हम कई बार जब बच्चों की स्थितियाँ इतनी आगे तक बढ़ी हुई देखते हैं, यानी वो इतने अधिक एडिक्टेड हो चुके हैं और माता पिता को पता ही नहीं, और हम हैरान होते हैं कि आप रोज़ अपने बच्चे से मिलते हैं, आपको कैसे पता नहीं चला। कारण कि सब इतनी आपाधापी में रहते हैं कि माँ बाप को समय ही नहीं है कि वो जी भरकर अपने बच्चे को देखें। अब यहाँ पर माँ बाप बच्चों पर गलतियाँ डालेंगे और बच्चे माँ बाप पर, लेकिन दोनों को अपना अपना आईना खुद देखना होगा। माँ बाप को देखना होगा कि वो अपने बच्चे को कब से समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में डाली, ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पोर्ट्स के लिए भेजा, क्लासेस के लिए भेजा, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, लेकिन ऐसे में वो बच्चे के साथ खाली उसके साथ बैठने का समय वो बचपन से नर्सरी केजी क्लास से ही उन्होंने छोड़ दिया। कारण कि उनकी भी अपनी व्यस्तताएं, उनके अपने समाज के रीत रिवाज, जाना आना, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप समाज में जाना छोड़ दीजिए। आए दिन समाज में विवाह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और भी कई तरह के ऐसे सामाजिक फंक्शंस होते हैं, उनमें जाने में आप भले ही कटौती कर लें, लेकिन अपने बच्चे को समय देने में प्लीज़ कटौती ना करें, वरना इसके जो भयावह परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आधा घंटा ही सही बैठे। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माँ समय निकाले कि वो कम से कम सप्ताह में 2 बार अपने बच्चों के सिर में तेल डाले। वो तेल डालते डालते ही सही अपने बच्चों से बात करेगी। वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिले। ऐसे कुछ अपने अनलिखे नियम बना लीजिए अपने अपने परिवार के अनुरूप। इट कैन बी लाइक आप गेम साथ में खेल रहे हो, आप खाना साथ में खा रहे हो, या आप कोई फिल्म साथ में देख रहे हो, कुछ भी कीजिए, लेकिन फैमिली टाइम निर्धारित कीजिए। दूसरा रीज़न आता है कि बच्चों का अकेलापन। अब ये अकेलापन अगेन कई बार पढ़ाई, प्रोफेशनल रीज़न से हो सकता है, खासकर जो बहुत छोटे शहर है जैसे महाराष्ट्र या राजस्थान के ऐसे छोटे शहर, या किसी भी स्टेट के छोटे शहर जहाँ हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को महानगरों में भेजा जाता है। तब भी आप एक वर्चुअल टाइम डिसाइड कर लीजिए, यानी एक फैमिली कॉल जहाँ पर आप वीडियो कॉल से भी बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। सिवाय इसके कि तुमने खाना क्या खाया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने जनरल बात बच्चों से बात कीजिए। और तब हम देखेंगे कि जब बच्चे और माँ बाप आपस में कनेक्टेड हैं। कई बच्चे हमसे आकर कहते कि महाराज साहब आपने जैसा कहा हमने अपने पेरेंट्स के साथ मी टाइम या फैमिली टाइम किया, लेकिन वो फैमिली टाइम हमेशा एंड में एक दूसरे पर ब्लेम करने से
ख़त्म होता है। आखिर में या तो पेरेंट्स में से कोई एक नाराज़ होता है या रोता है, या बच्चों में से कोई एक नाराज़ होता है और रोता है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि बच्चे इस फैमिली टाइम से मुंह चुराने लग जाएं, बच्चे इस फैमिली टाइम से आंखें चुराने लग जाएं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम रो रहे हैं, बच्चे हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। अरे ज़रा आप समझें कि वो बच्चे अपने माँ बाप को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं। वो भले ही मुँह पर कुछ ना कह रहे हैं, लेकिन हमने उन बच्चों की पीड़ाएँ सुनी हैं, उन्हें बुरा लगता है, वो इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि फिर वो खुद को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और ऐसे नशे की तरफ भागते हैं जहाँ वो खुद को भुला दे। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनने वाला, समझने वाला, उनके सर पे हाथ फेरने वाला, उनकी पीठ पर हाथ फेरने वाला, उन्हें गले लगाने वाला, उनकी गलतियों में गले लगाने वाला कोई नहीं है। और अगर माँ बाप इससे चूक रहे हैं तो मैं फिर कह रही हूँ, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें ये ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा न बनना पड़े, हमारे घर में ऐसे बैनर्स ना आए कि से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल। वो कब होगा? जब हम अपने बच्चों को स्वीकार करेंगे, गलती भी कर ली तब भी स्वीकार करेंगे। दूसरी स्थिति एक ऐसी आती है जहाँ पर माँ बाप और बच्चों के बीच में सिर्फ नाराज़गी बस जाती है। माँ बाप एक डर में जीते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ कहेंगे तो बच्चे ऐसा ना कर लें, बच्चे वैसा ना कर लें, और इस चक्कर में वो अपने बच्चों को छूटों पर छूटे दिए जाते हैं। माँ बाप का डरना जायज़ है। आज जो सामाजिक स्थितियाँ सामने आ रही है, वो डर उनके भीतर आ सकता है, लेकिन प्लीज़ अपने उस डर को अपने बच्चों पर ना थोपें। आसपास के परिवारों में पनप रही गलतियां या कुरीतियों को देखकर अपने बच्चों पर बार बार वो डर आरोपित ना करें, इम्पोज ना करें, और आप स्वयं उस डर में जिएंगे तब कहीं ना कहीं आप उन स्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपके भीतर डर भी है तो अपने गुरु भगवंतों के पास जाएं, अपने बुज़ुर्गों बड़ों के पास जाएं और उनसे बात करें, अपनी परवरिश पर भरोसा करें। यहाँ पर एक स्थिति और देखने को आती है कि कई बार ऐसे डर के कारण कि कहीं हमारा बच्चा अधिक ना बिगड़ जाए, माँ बाप कुछ उन्हें ऐसी छूटें दे देते हैं, या सिर्फ माँ बाप और बच्चों की बात नहीं है, पति पत्नी भी एक दूसरे को ऐसी छूट दे देते हैं जिससे स्थितियाँ कहीं सुधरती नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो स्थितियाँ बिगड़ रही है। हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। करीब 10-12 साल पहले की बात है। मैं एक परिवार को जानती थी। उस परिवार में जो पिता है, वो उसके सारे जो भाई हैं, वो एक जैसे कहते हैं कि एक पार्टी कल्चर में थोड़ा बहुत ड्रिंक्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, एंड इट वाज ओके फॉर एवरी वन ऑफ देम, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हाई सोसाइटी का स्टैंडर्ड है। खैर, उनकी समझ उनके पास। लेकिन इस परिवार जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, उस बच्चे ने अपने दोस्तों के परिवारों में कहीं किसी फैमिली में देखा कि अल्कोहल के कारण उनका पूरा परिवार बड़ा दुखी था। मीन्स उसके जो फ्रेंड्स थे वो बड़े तकलीफ़ में थे, फ्रेंड की मदर तकलीफ़ में थी, वो खुद फादर, एंड वो माहौल अच्छा नहीं था। अब ऐसे में ये बच्चा बड़ा घबराता था। तो ये बच्चा रहा होगा कोई उस समय 8-10 साल का, 10-15 साल का। उस बच्चे ने किसी तरह रो धोकर अपने पिता से, मम्मी से बात करके और अपने पापा को एक तरह से प्रॉमिस दिला दिया कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे। और पिता का भी अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम कि उन्होंने पार्टीज़ में भी बिल्कुल अल्कोहल को टच करना बंद कर दिया। अब ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्य ले रहे थे। फादर को भी कोई तकलीफ़ नहीं थी, मदर को भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो भी कहती थी कि ये लेते तो हैं, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ घरों में लेते हैं, परिवार के बीच में लेते हैं। अब हमें परिवार का ये कल्चर कभी समझ ही नहीं आया कि सारे ब्रदर्स साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। खैर, ये उनके परिवार का कल्चर था, उनकी अपनी सोच थी। अब आज कंडीशन ये हो गई कि 20 सालों बाद जब मैं उस परिवार को पुनः देखती हूँ तो उनके सारे बच्चे सिर्फ पार्टी कल्चर में ड्रिंक नहीं करते, उनकी हैबिट बन चुकी है। और उसमें से कुछ बच्चे तो इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि अगर उन्हें
जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो बच्चे बिना अल्कोहल के रह नहीं सकते। और बिकॉज उनके पेरेंट्स को ओके था, पेरेंट्स को लगता था हम तो घरों में लेते हैं, और बच्चों ने बड़े होते हुए अपने पेरेंट्स को अल्कोहल लेते हुए देखा। वो भले ही पार्टी कल्चर था, भले ही वो बहुत थोड़ा सा था, कभी कभार था, लेकिन बच्चों को लगा इट इज़ ओके, जो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं वो गलत कैसे हो सकता है, और उन्होंने उसे डेली बेसिस पे शुरू कर दिया। और वो बच्चा जिसने अपने फादर को अल्कोहल लेने के लिए मनाया था, प्रॉमिस लिया था, आज वो बच्चा खुद उतना ही अल्कोहल ले रहा है। तब ये क्या स्थितियां हैं? क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को डर के मारे ओके कर दिया। हमने उसके अंदर के जो मूल कारण है कि इस व्यसनों का, इस अल्कोहल का, इस मद्य का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। मद्य यानी नशा, मदिरा, मद। अब ये मद जो है ना, ये नशा जो है, ये हमारे सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है, हमें अंधा बना देता है, हमारी समझ को सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है, या मैं कहूँ हमारी समझ को ही पलट देता है। स्थितियाँ आज जैन परिवारों में ऐसी हो गई है कि ना सिर्फ युवा वर्ग में लड़के लड़कियां, बहुएं भी बराबर अल्कोहल की शिकार हो रही हैं, ड्रग्स की शिकार हो रही हैं, और स्थितियां इतनी बुरी है, इतनी भयावह है, जिसकी चर्चा हम आपके सामने कर भी नहीं सकते। कई घरों में हमने देखा कि पति क्योंकि बाहर जाकर ड्रिंक करता था, तो पत्नी बोलती थी कि अच्छा ठीक है, तुम ना ऐसा करो कि तुम बाहर जाके करते हो, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, तो तुम, उसने घर में अलाउ किया डर के मारे, अपने पति के प्रति मोह के कारण। और धीरे धीरे पति को ये लगा मैं अकेला कैसे ले लूँ, मुझे कंपनी चाहिए, तो कंपनी देने के लिए पत्नी ने एक घूंट लेना शुरू किया, और वो एक घूंट कब ड्रिंक में बदल गए, कब दोनों एडिक्ट हो गए, इसका पता ही नहीं चला। तो ज़रा हम समझें कि ये ओके वाला मामला या हमारे डर वाला मामला कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें ऐसे कई पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को कहते हैं कि महाराज साहब, हमने तो अपने बच्चे को कह दिया कि भाई देख, तू बाहर पढ़ने जा रहा है, अगर तू कहीं कुछ ड्रिंक भी करे तो प्लीज़ मुझे बता देना। वाई बता देना? वाई नॉट कि बेटा तुझे ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल इज़ नॉट गुड, क्यों, मेरे लिए मत करना। और फिर किसी दिन जब वो आपसे बैठकर बात करे कि क्यों नहीं लेना, तब उसे कारण समझाना। लेकिन इतना अधिक भी मत कसो कि डोरी बिल्कुल टूट जाए, और इतनी ढील भी ना दो कि वो डोरी ना रहे, बंधन ही ना रहे। तो प्लीज़ इस बात पर ज़रा सोचें। बड़े दुख की बात है कि आज हमें ये बात इस मंच से, इस वीडियो से आपको कहनी पड़ रही है कि अपने परिवार, जो हम परिवार का त्याग कर चुके हैं, उन साधु संतों को, आप लोगों को परिवार की महत्ता समझानी पड़ रही है, फैमिली टाइम की महत्ता समझानी पड़ रही है। तो ज़रा इस मुद्दे पर गौर करें, अपने ईगोज़ को साइड में रखें और अपने इमोशंस को समय दें, बैलेंस दें। लेकिन इमोशंस भी इतने अधिक ना हो जाए कि वो गले की फांस बन जाए। तो अपने ईगोज़ और अपने इमोशंस को संभालें, बैलेंस करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ त्याग दें, क्योंकि इतना आसान नहीं है सारे कषायों का त्याग चुटकी में करना। ये बातें बातों में ही रह जाएगी। कोई बात नहीं, आपके ईगोज़ हैं, अपने ईगोज़ को थोड़ी देर के लिए, कम से कम इस मुद्दे के लिए साइड में रखें। अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए साइड में रखें। और अब उस इमोशंस को ब्लैकमेल करने के लिए काम मत लें। अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उन्हें बैलेंस करें, और फैमिली टाइम को महत्व दें। मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद ही कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप इन मुद्दों पर ज़रा ध्यान दें, तो समाज की ये जो स्थिति है उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर न आने दें। हमारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पर हम इन्हें डील करें, अपने परिवार के प्लेटफॉर्म पर इन्हें डील करें, तो निश्चित रूप से स्थितियां आपको 6-8 महीनों में ही बदलती नज़र आ जाएगी। और अगर व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर स्थितियां बदल गई, तो सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से बदलेगी। और तब जैन समुदाय वाकई में
एक ऐसा त्यागी समुदाय, एक ऐसा सम्यक समुदाय के रूप में अपनी पहचान पाएगा। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।